फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, और पूरे दिन में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, इस वक्त ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं किया है। कमेंट्स में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और फेक आईडी पे रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, मेरा इंस्टा पे भी सिर्फ एक ही अकाउंट है और यूट्यूब पे 2 चैनल्स है और दोनों चैनल का नाम सेम है, लोगो भी सेम है और वीडियो में नंबर भी सेम है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। व्यूअर्स की लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है, इनकी लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त एक क्या, इनके रिश्ते में करंट में क्या चल रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ फैंड्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 111666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में भले कितने भी ऑब्स्टैकल्स है लेकिन इस रिश्ते का रियूनियन जरूर होगा। ये आपको बता रहे हैं कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज की बात करूं, 100% आपके पर्सन के लिए करंट में आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स की वजह से थर्ड पार्टी ने आपके और आपके इस रिश्ते में बहुत ज्यादा जहर घोला है। ठीक है, और थर्ड पार्टी इनके घर वाले हैं जो कि नहीं चाहते आप दोनों एक साथ होने चाहिए। इनके घर वालों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और इसका मेन रीजन है कास्ट इश्यूज, आपका एज डिफरेंस हो सकता है, धर्म कल्चर अलग हो सकता है, फाइनेंशियल कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस है जो इनके घर वालों को नहीं चाहिए। ठीक है, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इनके घर वाले जो कि आपको स्वीकार नहीं रहे। आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों ने साथ में बिताया है, आपने हमेशा यही फील किया है कि ये पर्सन आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते थे, ये कभी भी आपको छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन करंट एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली आपको कह रहे हैं कि इनको इस रिश्ते में नहीं रहना है, आप मूव ऑन कर लीजिए। ये जहां पर इनके घर वाले कहेंगे वहीं पे शादी करेंगे, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और बहुत बर्डन इस पर्सन के ऊपर। ये आपको बता रहे हैं कि चाहे कितना कुछ भी करे लेकिन इस बर्डन को उतार कर फेंक नहीं सकते। इनको बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है शादी के लिए, आपको छोड़कर किसी और से शादी के लिए आपके पर्सन को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है और आपके पर्सन आपको ऐसा ही कुछ करंट में बता रहे हैं। आपको आज भी इंतजार है कि आपके पर्सन कुछ तो आपके लिए करेंगे, अपने घर वालों को उनके ऑपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे या आपको ऑफर करेंगे। ये नहीं जाएंगे थर्ड पार्टी में, अगर इनका अभी तक शादी नहीं हुआ है तो ये नहीं करेंगे शादी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये बर्डन इतना है आपके पर्सन के ऊपर कि अब आपको भी डर लगने लगा है कि पता नहीं अगर इसने सच में हार मान लिया तो। या आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है, या तो आपके पर्सन की शादी फिक्स हो चुकी है या तो बहुत जल्दी जैसे कि रिश्ते देखने के लिए जा रहे हैं और इनका शादी फिक्स होने के चांसेस है, ऐसा कुछ इन्होंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज है। तो अगर ये आपके रिश्ते में इस वक्त चल रहा है तो हम देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज आपके लिए। गाइड करिए यूनिवर्स, ये सिचुएशन जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज क्या थी, इनके पार्टनर कल रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज। यस, ओके, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त इनके पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज।
ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। आज पूरे दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ओके, बॉटम में यहाँ पे जेलसियन सस्पिशियन। तो अगर आपके पर्सन की कल रात के एनर्जीज की बात करूं, जैसे मैंने बोला इन्होंने आपको खुद कह दिया है कि आप इस रिश्ते से चले जाओ या आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कहने के बाद ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपसे मूव ऑन करके किसी और रिश्ते में जाए। बहुत ज्यादा अकेले थे, कल रात आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे। नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि आखिर इस अकेलेपन से कैसे निकला जाए, आपको कैसे अपनाया जाए, क्योंकि आपको देख देख कर ये पर्सन, पहले तो आपका दिल दुखा कर ये पर्सन खुद खुश नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा जल रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। इवन ये आपको किसी और के साथ कल रात बहुत ज्यादा विजुअलाइज भी कर रहे थे कि अगर इन्होंने आपको पहले जैसे एनर्जीज देना शुरू नहीं किया, अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको प्यार शो नहीं करेंगे, आपको इनको आपकी कितनी जरूरत है, अगर ये अभी आपको नहीं बताएंगे तो आप सच में इस पर्सन ने अगर आपको ऐसे ही कह दिया है कि आप मूव ऑन कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इनके लिए एफर्ट्स तो नहीं लगाओगे और हो सकता है कि आप गुस्से में सच में मूव ऑन कर लो। आपके पर्सन को कल रात इस तरह से डर लग रहा था, लेकिन फिर भी फूट लूज एंड फैंसी फ्री है। मतलब कल रात भी इस पर्सन की एनर्जीज यही थी कि आपकी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं सकते, इनको आपके लिए एफर्ट्स लगाने की स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपसे शादी नहीं कर सकते। तो ये एक रीजन है कि चाह कर भी ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं। इनको आपका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है अगर आप लड़की हो, और ये आपको रेड लिपस्टिक लगाकर रेड कपड़ों में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेकअप करने की आदत है, ये पर्सन आपको मेकअप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इनका कल रात बहुत दिल किया था आपको उस तरह से देखने का। या तो हो सकता है कि इनके पास आपके ऐसी कोई पिक्स है जो कल रात बहुत ज्यादा देख रहे थे, आपको लेकर किसी से बात भी की है इन्होंने, शायद अपना कोई दोस्त है जो आपको भी जानता है और जो कि कम्युनिकेशन हुआ है, आपकी खूबसूरती की तारीफ भी हुई है, और जो कि किस तरह से आपको खोने से इस पर्सन की जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही है, ये किस तरह से नाराज है, डिप्रेशन में है, इनको इनकी जिंदगी की खुशियां गायब हो चुकी है, ऐसा कम्युनिकेशन उन्होंने कल रात किसी के साथ किया है। बस इतना है कि इनका दिल आपसे भी बात करने का कर रहा था, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, तो कल रात बहुत दिल करने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जलन थी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत नहीं मतलब रोमांटिक बातें करने की आदत है, रात को सोने के टाइम पे सेक्सुअल चैट करने की आदत है, और या तो एक दूसरे को देर रात तक वीडियो कॉल पर देखने की आदत है। तो आपके पर्सन वैसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से भी इनको बहुत मतलब इरिटेट हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा करवटें बदलते रहते हैं, पूरी रात खत्म हो जाती है लेकिन नींद नहीं आती। आपको सोच सोच कर ये पर्सन बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे बात नहीं करी है। ठीक है, दिल बहुत किया था इस पर्सन का आपको सॉरी बोलने का, आपसे बात करने का। अगर करंट एनर्जीज की बात करूं, यस, इनको लग रहा है जैसे मैंने बोला, अगर ये आपको आपके लिए जो करंट में एनर्जीज दे रहे हैं अगर उसे चेंज नहीं करेंगे तो आप मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, आपका मूव ऑन का एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, ये जीते जी मर जाएंगे अगर आप सच में इस पर्सन से मूव ऑन करोगे। भले इन्होंने खुद कह दिया आपको मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपको करना नहीं है, ऐसे इनको लगता है। इनका जो भरोसा है आपके प्यार के ऊपर कि चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, कितना भी कुछ भी गलत बिहेवियर आपके साथ करे, लेकिन आप इनको छोड़ नहीं सकते। ये जो इनका कॉन्फिडेंस है आपको लेकर, ये टूटेगा तो ये पर्सन जीते जी मर जाएंगे। इनको अभी भी यही लगता है कि इन्होंने आपको कह दिया है कि आप चले जाओ, मूव ऑन करो, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर सकते। लेकिन डर है करंट में इस पर्सन के अंदर कि इन्होंने इतना टाइम लगाया है आपसे बात करने में और आपके लिए एफर्ट्स लगाने में कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो इस पर्सन की जिंदगी में तो खुशियां है नहीं। ठीक है, अगर आपने सच में मूव ऑन कर लिया होगा, ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे बात कर कर ये कुछ क्लियरली डिसीजन लेना चाहते हैं, लेटर, मैसेजेस, लव नोट्स। ये पर्सन करंट में आपकी पुरानी चैट पढ़ते हुए दिखाई दे रहे, जैसे कि मैंने बोला अगर आप रोमांटिक बातें कुछ करते थे तो आपके पर्सन वो बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका कुछ आपने इनको कुछ ऐसा प्यार भरा बड़ा वाला कुछ मैसेज टाइप किया होगा, आपके पर्सन उसे करंट में पढ़ रहे हैं और बहुत ही रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को, बहुत बुरा लग रहा है
कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराते थे। तो इस पर्सन के अब इनको तो इनकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जो कि इनको इस तरह से स्पेशल फील कराए, ठीक है, जैसे आप करते थे। तो इस बात का बहुत रिग्रेट है, बहुत बुरा लगता है कि जो खुद का प्यार था और जो कि खुद की खुशी थी, इसे इन्होंने खुद अपनी जिंदगी से निकल जाने के लिए कह दिया है। और अब जो कि हालत ऐसे बन गई है कि ये सरेंडर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरेंडर करना है तो आपसे शादी करनी पड़ेगी, और आपसे शादी करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। तो ना चाहते मुआन के एनर्जीज है आपसे, आपको छोड़कर जाना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। ये आपको दिखावा कर सकते हैं आपसे मूव ऑन करने का, या तो किसी और से शादी करने का, लेकिन ये किसी और के होने के बावजूद भी ये कभी उसके हो नहीं सकते। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये है, अपने दिल पर पत्थर रखकर ये पर्सन आपको छोड़ रहे हैं, ना चाहते मूव ऑन के एनर्जीज है, क्योंकि इनके एनर्जीज की वजह से आपने अब अपने आप को मना लिया है मूव ऑन करने के लिए। ऐसे आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है, ठीक है। अगर आज पूरे दिन भर की एनर्जीज की बात करूं, रियलिटी इज दैट आई एम नेवर ओवर यू। सच ये है कि इस पर्सन ने आपको जो भी कहा है क्लियरली बता दिया है, फिर भी ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो सके और ना ही कभी हो सकते हैं, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है पास्ट में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े, आपने क्या इंसल्ट करी, इन्होंने आपको क्या रीजन दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनका आज पूरे दिन भर में एनर्जीज यही रहेगा, पास्ट में जो हुआ है, झगड़ा हुआ है, इसने मुझे ये बोला, मेरे परिवार वालों को ये बोला, थर्ड पार्टी को ये बोला, अगर ये मैरिड पर्सन है तो मेरे बच्चे को ये बोला, आपने जो भी बद्दुआएं भी दी होगी, फिर भी आपके पर्सन को कुछ केयर नहीं है पास्ट के, ठीक है। ये करंट में जीना चाहते हैं, आज पूरा दिन ये पर्सन आपको लेकर, दिन भर इस पर्सन का बहुत बार दिल करेगा बात करने का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे कल रात भी इस पर्सन की एनर्जीज थी नाइट ऑफ सोर्स की, मतलब एक्शन लेना है, बात करना है, लेकिन थॉट्स प्रोसेस थे। सोर्स मतलब कि थॉट्स चल रहे थे कि बात करेंगे, लेकिन एक्शन लिया नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम की वजह से। आज यहाँ पे ऑफर होने के बावजूद, मतलब कि 10 बार ये पर्सन आपके लिए मैसेज टाइप करेंगे लेकिन ये सेंड नहीं करेंगे, सिर्फ इनके हाथ में ऑफर है लेकिन ये सेंड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। पास्ट को भूल जाना है, आपको दिल से सॉरी बोलना है, आपके सामने आकर आपसे मिलकर या तो टेक्स्ट मैसेज कर कर ये पर्सन आपको ऐसा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चांसेस स्ट्रॉन्ग है आज दिन भर में ये पर्सन बहुत बार ट्राई करेंगे, लेकिन फाइनली एंड ऑफ द डे या तो अगले 24 घंटों में ये पर्सन आपसे बात करेंगे और इनकी तरफ से आपको सॉरी रिसीव होने वाला है, ठीक है। आपको भी लगता है कि इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ, इन्होंने आपको अभी तक सॉरी नहीं बोला है अपने गलत बिहेवियर के लिए, तो आपके पर्सन आपको अपने गलत बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोलेंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है अगले 24 घंटों में इस पर्सन का एक्शन आएगा, ठीक है। हम देखते हैं गाइड करिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 3 दिनों में क्या हो सकता है, अगले 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 2-3 दिनों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 2-3 दिनों की एनर्जीज की अगर बात करूं, बहुत ज्यादा आप दोनों ही टूटे हुए, आप दोनों ही बहुत ज्यादा, मतलब आपका मोटिवेशन डाउन रहेगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी दोनों की ही, शायद आप भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, आपके पर्सन भी बहुत डिप्रेस्ड है, और एक दूसरे के बिना खुश तो नहीं हो, और जो कि दोनों ही मिरेकल का वेट करोगे कि इस एनर्जी से निकलने के लिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, आपके साथ न्याय करे, आप दोनों का जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाए और आपके पर्सन आपके पास लौट आए। आपकी एनर्जीज यही रहेगी अगले 3 दिन, और आपके पर्सन की एनर्जीज भी यही रहेगी, लेकिन मूव की एनर्जीज बार बार आ रही है, मतलब कि अगले 3 दिनों में भी आपको कम्युनिकेशन अगर रिसीव होता भी है, आपके पर्सन आपको यही बताएंगे कि आप मूव ऑन कर लीजिए, और आपको हार्ट ब्रेक देंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको गलत सलत बातें सुनाएंगे, जिससे कि आप सच में इनसे मूव ऑन करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी ऐसे है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर रूड एनर्जीज देंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है ये आसानी से चेंज होने वाली नहीं है, ये जो भी सिचुएशन है आसानी से चेंज होने वाली नहीं है, ये आपके पर्सन को पता है, और ये आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते, ठीक है। तो भले आपको कह दे मूव ऑन कर ले, और अगर आप मूव ऑन कर सकते हो तो आपके पर्सन के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा, लेकिन ये अब आपको और दर्द नहीं देना चाहते और तकलीफ नहीं देना चाहते, ठीक है। तो अगले 3 दिनों में तो मुझे नेगेटिव एनर्जी से दिखाई दे रही है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके रिश्ते का नियर फ्यूचर, इनके रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है, इनके रिश्ते में अगले 1-2 महीनों में क्या हो सकता है। अगले 1-2 महीने की एनर्जीज, आप अपने काम के ऊपर फोकस रहोगे,
सडन चेंज आएगा, मतलब कि आपकी थॉट प्रोसेस कंप्लीट अपोजिट होने वाली है। अगले 1-2 महीने की बात की अगर बात करूं, आपके पर्सन तो आपको वैसे भी टॉवर देकर जा चुके हैं, आपको छोड़कर जा चुके हैं, मूव ऑन कर कर जा चुके हैं। ये बात और है कि ये जो कि खुशी से नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो किया है आपके साथ, आप उनको माफ तो नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने काम पर ही फोकस दिखाई दे रहे हो मुझे, और आपके पर्सन जो कि इनकी तरफ से आपको एक्शन रिसीव हो सकता है, या आपके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहोगे। मतलब कि हर बार आपके पर्सन प्रोटेक्शन की एनर्जीज में रहते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अगले 2 महीने के बाद एनर्जीज ऐसे रहेगी कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचोगे। और इस पर्सन ने जो नेगेटिव एनर्जीज दी थी आपको पास्ट में, और उस एनर्जीज को सोचकर आप जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर का सोचोगे कि कोई फायदा नहीं है ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में आगे जाने का। और अगर जाना भी है रिश्ते में तो पहले आप इनकी एनर्जीज मतलब लिटरली फील करोगे कि क्या आपको इनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है, क्या आपको इनकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है, और आपको वो फील नहीं होगा, ठीक है। आपकी तरफ से रूड एनर्जी दी जाएगी, इस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, आप इनको मतलब जलील कर कर निकाल दोगे अपने रिश्ते से, ठीक है। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हो एक चांस आपके पर्सन को अपनी जिंदगी से खुद होकर निकाल कर फेंकने का, ठीक है। जो इन्होंने किया है आपके साथ, आपको ये करना है इनके साथ। एक चांस चाहिए, क्योंकि ये तो जा चुके हैं, ये वापस कब आएंगे आपको नहीं पता, लेकिन आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि अगर इनके साथ आपका पैचअप नहीं हो सकता, अगर इनके साथ आपका शादी नहीं हो सकता, एक बार ये मेरे पास वापस आ जाए, मैं खुद इसको बहुत नफरत करके जिंदगी से निकाल दूंगी, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस टूटा है, आप जो बहुत ज्यादा रोते रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, इस एनर्जी से आप बाहर निकल सको, ठीक है। आप यूनिवर्स से प्रे कर रही हो क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन इस बर्डन से कभी भी निकल नहीं पाएगा, या अपनी फैमिली के अपोजिट कभी भी नहीं जा पाएगा, और इनकी फैमिली आपको कभी अपनाएगी नहीं, ये आपको पता है। ये कहीं ना कहीं आपने यकीन कर लिया है इस बात के ऊपर, ठीक है। तो अगले 2 महीने की एनर्जी जैसे रहेगी कि आपके अंदर बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा। आप मुझे कोई रोते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। सिर्फ आप इस पर्सन को खुद होकर इस रिश्ते से जाने के लिए कह दोगे, और ये पर्सन सडनली आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे इस पर्सन को एक अलग तरह से ट्रीट कर कर आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंकने का। और ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं, आप इनको कैसे भी ट्रीट करो, ये आपको उल्टा जवाब तक नहीं देने वाले हैं। ये इतने मजबूर होंगे अगले 2 महीनों में आपके लिए, ठीक है। आपका दिल नहीं करेगा इस पर्सन को ऑफर स्वीकार करने का, ठीक है। तो जो है अब हम चेक करते हैं कुछ लो मैसेज इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कहना चाहेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इनके पार्टनर इस वक्त इनसे कुछ कहना चाहते, क्योंकि प्यार तो बहुत है लेकिन इतना मजबूर पर्सन की बस रे बस। तो ये अगर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करता तो क्या करता, इनके पर्सन इस वक्त अगर इनसे कुछ बात करना चाहते तो क्या करते। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। या अगर ये मैरिड है तो सबसे मेन प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो सर अगर इनके बच्चे हैं तो ये भले अपने साथ गलत करेंगे, अपने साथ इनजस्टिस करेंगे, आपके साथ भी इनजस्टिस करेंगे, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। और ये करंट में आपको कह रहे कि आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। काश इन्होंने पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा होता तो आपकी जिंदगी तो ये बर्बाद नहीं करते। ये इसके लिए आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड पर्सन है तो ये आपको लिटरली कह रहे हैं कि इनको नहीं पता था कि आपके प्यार के सामने इस पर्सन को अपने माँ बाप का प्यार भारी पड़ेगा। इनको आपसे ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार है, ये इनको अब पता चला है, ये इसके लिए आपको सॉरी कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन आपसे ज्यादा, आप में और इनके माँ बाप में अगर कंपेयर करेंगे तो ये अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके साथ जो गलत कर रहे हैं इसके लिए आपको दिल से सॉरी कह रहे हैं करंट में। यस, रिलीजियस फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, आपके रिश्ते में जो करंट एनर्जीज में है, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। डिफरेंसेस तो है, जो डिफरेंसेस इनके घर वालों को पसंद नहीं है, और आपके पर्सन करंट में आपको यही कह रहे कि काश ये डिफरेंस अगर नहीं होता तो आज आप दोनों एक दूसरे के बन चुके होते, आप दोनों का शादी हो चुका होता। लव यूर सेल्फ फर्स्ट, आपको कह रहे हैं कि भले ये कितना भी आपको बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोना। यस, इस पर्सन ने आपको खुद बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है, डिसरिस्पेक्ट आपकी करी, आपका ईगो इस पर्सन ने चूर चूर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको करंट में कह रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करो, अपना ख्याल रखो,
अपनी रिस्पेक्ट रखो, ठीक है। आप बार बार इस पर्सन के लिए अगर एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, इनको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि आप आज भी इस पर्सन के लिए इतने पागल हो और क्यों आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये करंट में आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। रिलीज यूर एक्स, ये चाह रहे हैं ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये बात आप मान लीजिए और आप इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। ये आपको अपना वेट करने के लिए नहीं कह रहे, ठीक है। इनको तकलीफ होती है, इनको जलन होती है, आपको लेकर बुरा लगता है, आपको किसी और के साथ सोचकर इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको रोकने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो अब ये आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस है। तो ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एंजल सबको क्या कहना चाहेंगे करंट में, गाइड करिए यूनिवर्स। ऐसे एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है, करंट में मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है, आपको इस वक्त क्या जानना जरूरी है। वाइज वन, ग्रो विद इन यूर करंट सिचुएशन। 100% करंट सिचुएशन में आप जैसे करंट में भले कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, बुरी एनर्जीज है, अब टाइम आ चुका है ये बुरी एनर्जीज आपकी जिंदगी से रिलीज होने वाली है और बहुत ज्यादा ग्रोथ आपके अंदर आएगी, जो मैंने आपको अभी बताया है। अगले 2 महीनों में आप ये करंट में जो नेगेटिव माइंडसेट में हो ना, कुछ नहीं, अगले 2 महीने के बाद आप कंप्लीट अपोजिट हो जाओगे, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपको करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं क्या होगा, क्या आप जी पाओगे नहीं जी पाओगे, कुछ ही नहीं, आपका सब कुछ अच्छा है, आपका ब्राइट फ्यूचर है, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो, आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो करंट में जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। तो हम देखते हैं करंट में आपका यस और नो चेक कर लेते हैं, जिनको यस और नो अच्छा लगता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आए, वो आपका लव लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, करियर, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर दे। ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर यस और नो में दे। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। आप अपना सवाल पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, यस। फाइल नंबर 3, नो। फाइल नंबर 4, यस। फाइल नंबर 5, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग्स देख रहे हो, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है। आउटकम मतलब जो आपको बताया जा रहा है कि आपके पर्सन 2 दिन में आएंगे, 8 दिन में आएंगे, 1 महीने में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 2-3 सालों से रीडिंग्स देख रहे हो, 8-10 महीनों से देख रहे हो, लेकिन आउटकम मैच नहीं हो रहा। तो इस वक्त आपको जरूरत है पर्सनल रीडिंग की, ठीक है। आपको पर्सनल रीडिंग में आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, विद सर्टिफिकेट आपका बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं, ठीक है। आपके हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स अवेलेबल है, ठीक है। जो कि जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के बजट के बाहर होता है, मिडिल क्लास लोगों के बजट के बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट होता है जेमस्टोन का, क्रिस्टल्स, ठीक है। डायमंड्स के बदले हम क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।